फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में जो अंतिम तिथि पड़ती है उसे फाल्गुन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हैं जिससे पितृदोष की मुक्ति मिल सके। साथ ही इसके लिए पवित्र नदी में स्नान करते हैं तथा दान व्रत पुण्य आदि भी किया जाता है। माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन देवी देवता पवित्र नदियों के आसपास ही अपना निवास स्थान बनाते हैं, इसलिए लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। अगर फाल्गुन अमावस्या सोमवार के दिन आती है, इस दिन महाकुंभ स्नान का योग बनता है, तो यह अनंत गुना फलदायी होता है। इस माह में भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस माह का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। आइए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या कब है। फाल्गुन अमावस्या आरंभ हो रही है 27 फरवरी सुबह 8:54 पर। वहीं इसके समाप्त होने की तिथि एवं समय 28 फरवरी सुबह 6:14। फाल्गुन अमावस्या का महत्व। धार्मिक मान्यता है फाल्गुन अमावस्या के दिन नदियों में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए माना जाता है कि अगर आप पवित्र नदी के तट पर खास करके गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितृ को भी मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में अनंत फलदायी अमावस्या गंगा स्नान को माना गया है। यह सारे दुख दरिद्रता से मुक्ति और कार्यों में सफलता दिलवाती है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन देवताओं का निवास संगम तट पर होता है। वैसे इस दिन प्रयाग संगम पर स्नान करने का भी विशेष महत्व है। फाल्गुन अमावस्या पूजन सामग्री। गौमूत्र, गंगाजल, सफेद कपड़ा, गेहूं, चावल, सफेद पुष्प, सुपारी, लच्छा, दान करने के लिए वस्त्र, फल, 5 मेवा, काले तिल, जौ, हवन सामग्री, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि। फाल्गुन अमावस्या व्रत की पूजा विधि। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या किसी तालाब में स्नान करें। अगर आपके आसपास कोई जलाशय ना हो तो आप किसी भी साफ जल से स्नान कर सकते हैं या फिर पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, पूरे दिन उपवास रखें और शाम को उपवास खोलें। अपने पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। उसके बाद पूरे परिवार के साथ पवित्र तट पर पितृ का तर्पण करें। आप किसी ब्राह्मण को भी भोजन करवा सकते हैं। पूजा होने के बाद आहुति दे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल के पेड़ की 7 प्रतिमा लगाएं। इस दिन गौदान का बहुत महत्व है। गौदान अगर संभव ना हो तो आप गाय को चारा खिला सकते हैं। इस दिन पितरों की मुक्ति के लिए पूजा की जाती है। उनका आशीर्वाद बना रहे इसलिए पितरों की आरती और पितृपाठ इस प्रकार कर सकते हैं। आइए सुनते हैं श्री पितर जी की आरती। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ेहूँ थारी, शरण पड़ेहूँ थारी बाबा, शरण पड़ेहूँ थारी। आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवनहारे। मैं मूर्ख हूँ कहूँ नहीं जानू, आप ही हो रखवारे। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ेहूँ थारी, शरण पड़ेहूँ थारी बाबा, शरण पड़ेहूँ थारी। आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी करने मेरी रखवारी। हम सब जन है शरण आपकी है ये अरज गुजारी। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ेहूँ थारी, शरण पड़ेहूँ थारी बाबा, शरण पड़ेहूँ थारी। देश और प्रदेश सब जगह आप ही करो सहाई, काम पड़े पर नाम आपको लगे बहुत सुखदाई। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ेहूँ थारी, शरण पड़ेहूँ थारी बाबा, शरण पड़ेहूँ थारी। सब भक्त सभी है शरण आपकी, अपने सहित परिवार, रक्षा करो आप ही सबकी टटू में बारंबार। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ेहूँ थारी, शरण पड़ेहूँ थारी बाबा, शरण पड़ेहूँ थारी। आइए अब सुनते हैं फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव तथा सभी देवताओं से क्रोधित थे और क्रोध में आकर इंद्रदेव और सभी देवताओं को उन्होंने श्राप दे दिया था। जब दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दिया तो उसके प्रभाव से सभी देवता कमजोर हो गए थे, जिसका फायदा सबसे अधिक असुरों ने उठाया। असुरों ने मौके का फायदा देखकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त करने में भी वे सफल रहे।
उसके पश्चात सभी देवतागण भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान श्री विष्णु को महर्षि द्वारा दिए गए श्राप और देवताओं द्वारा किए गए हमले व पराजय के बारे में बताया। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने सभी देवताओं को सलाह दी कि वह सभी दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन करने के लिए सभी देवताओं ने असुरों से बात की और उन्हें इसके लिए मनाया, जिससे असुर मान गए, देवताओं के साथ संधि कर ली। अमृत को प्राप्त करने की लालच में समुद्र मंथन करने लगे। जब अमृत निकलता है तब इंद्र का पुत्र, जिसका नाम जयंत था, वह अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ जाता है। जिसके बाद दैत्य जयंत का पीछा करते हैं और सारे दैत्य अमृत प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद अमृत पाने को लेकर देवताओं और दानवों में 12 दिन तक घमासान युद्ध होता है। इस संघर्ष के दौरान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरती हैं। उस समय चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि ने कलश की रक्षा की थी। इस कलह को ज्यादा बढ़ते देख भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप ले लिया और असुरों का ध्यान भटकाकर देवताओं को छल से अमृत पिला दिया। तभी से अमावस्या के दिन इन जगहों पर स्नान करना ही अत्यधिक शुभ माना जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।